हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं सभी लोग? आई थिंक सभी लोग बहुत मज़े में होंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी नीट की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी नीट की रिवीजन सीरीज के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कईयों को इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए हम बेसिकली उन्हीं टॉपिक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो अब नया एक टॉपिक है अपना 1 ईयर के लिए बस स्क्रू गेज का। तो मान के चलो एक सवाल नीट में ज़रूर आना होता है इसका, ठीक है ना। कई बार 2 भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ एक सवाल ज़रूर इसका इंस्ट्रूमेंट्स पे आता है, या तो 1 ईयर का आ जाएगा या स्क्रू गेज का आ जाएगा, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, पहली बात हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ पता है, फिर भी हम थोड़ा बेसिक से चीज़ों को लेते हुए चलेंगे, ठीक। अब देखो 1 ईयर के लिए पर होता क्या है, तो नोटिस करेंगे हम सिर्फ 1 ईयर के लिए पर जो होता है वो इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखता है। आपने कई बार लेबोरेटरी में देखा होगा, क्लास में आपको दिखाया गया होगा ऐसा। तो इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें ये क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, आप नोटिस करोगे कि सर एक तो क्या होता है 1 ईयर स्केल होता है, ये वाले स्केल को बोलते हैं हम मेन स्केल, सॉरी इसको बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। और एक दूसरा वाला यहाँ पे जो मूविंग स्केल होता है इसको क्या बोलते हैं 1 ईयर स्केल बोलते हैं। तो ये 1 ईयर स्केल हो गया, ये मेन स्केल हो गया आपके पास में। और मेन स्केल देखोगे फिक्स्ड होता है और 1 ईयर स्केल स्लाइडर पे होता है, ये मूव कर सकता है 1 ईयर स्केल आपके पास में, है ना। तो जनरली क्या होता है कि आप कोई भी जिसका भी अपने, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पेन है, उस पेन का डायमीटर मेजर करना, तो पेन को आप इसके बीच में फिट करोगे, फंसाओगे यहाँ पे और फंसा के फिर रीडिंग देखोगे यहाँ पे कि ये जो इसका जीरो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, किन किन के बीच में जीरो आ रहा है इनका, फिर इसका कौन सा कोड जो पॉइंट है वो इसका कौन से वाले से कोड जो है कौन साइड कर रहा है, ठीक है ना। तो वो सब नोटिस करके हम रीडिंग बताते हैं। तो क्या किस तरीके से निकालते हैं रीडिंग, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो हमें ये ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि जो आपका हो सकता है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो ये 1 ईयर के लिए पर किस किस में काम आता है। तो 1 ईयर के लिए बेसिकली एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने का काम आता है, इंटरनल डायमीटर मेजर करने का काम आता है, और डेप्थ और थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करने का काम आता है। जो पीछे जो डंडी से निकली हुई ना, इसे डेप्थ मेजर करते हैं हम किसी भी जगह की। तो डेप्थ मेजर करने के लिए भी ये काम में आता है। तो ये इसके थोड़े काम हो गए और इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब आगे इस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ डिफाइन होता है एक लिस्ट काउंट, ठीक है, कि मिनिमम किस चीज़ को मेजर कर सकता है। मिनिमम जैसे अपना देखा होगा आपने कि आपका जो मीटर स्केल होता है, आपका जैसे छोटा वाला स्केल आता है वो 15 सेंटीमीटर होता है जनरली। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखी होती है उसके अंदर। तो नोटिस करोगे सर यहाँ पे 0 होता है, फिर उसके 1 के बीच एक बड़ा डंडा होता है, फिर इसके बाद में से करके एक यहाँ 1 लिखा होता है, फिर ऐसे करके फिर 2 थोड़ी देर बाद 2 लिखा होता है। तो 0 से 1 के बीच लगभग 10 कॉलम्स बने होते हैं यहाँ पे, बने होते हैं नहीं बने होते हैं, 10 डिविजन्स होता है 0 के 1 के बीच में। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ तक का तो 1 सेंटीमीटर हो गया, और अगर किसी एक डिवीजन तक लूँगा तो ये क्या हो गया 1 मिलीमीटर हो गया। तो यानी कि ये स्केल जो है ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो बोले सर ये स्केल जो है आपका वो 1 मिलीमीटर को मिनिमम मेजर कर सकता है, इससे कम वैल्यू को ये मेजर नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ दी मेन स्केल। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, लिस्ट काउंट ऑफ दी मेन स्केल। तो लिस्ट काउंट आराम से निकाल सकते हैं हम, इसका तो 1 मिलीमीटर होता है लिस्ट काउंट, ठीक है। ऐसे ही हम लिस्ट काउंट डिफाइन करेंगे किसके लिए, 1 ईयर के लिए पर के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है लिस्ट काउंट के लिए, तो ध्यान रखना लिस्ट काउंट ऑफ दी 1 ईयर के लिए पर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। यानी एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है वो देखना है, और 1 ईयर स्केल डिवीजन वो कितने चीज़ को मेजर कर सकता है वो देखना है। तो उन दोनों रीडिंग्स को आप सेपरेट कर दो तो आपको लिस्ट काउंट ऑफ दी 1 ईयर स्केल मिल जाता है। जनरली क्या होता है, जनरली हम ये नोटिस करते हैं कि सर जो लिस्ट काउंट होता है ना 1 ईयर के लिए पर का, वो मिलीमीटर का भी 10th पार्ट होता है ना। यानी बेसिकली 0.1 मिलीमीटर के अराउंड होता है, किसी में 0.1 मिलीमीटर हो जाता है, किसी में 0.2 मिलीमीटर हो जाता है, ऐसे चलता है ये, ठीक है ना। यानी मिलीमीटर का भी 10th हिस्से को भी ये मेजर कर सकता है, ये इन जनरल होता है। फिर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट से अलग तक डिज़ाइन कर देते हैं अगर हम, तो वो हो सकता है कि 0.2 मिलीमीटर डिस्काउंट हो, 0.1 हो, 0.3 हो, इस टाइप से अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे की बात, फिर रीडिंग कैसे लेंगे सर। तो रीडिंग लेने का तरीका यही है कि आपको ये देखना है कि जो ये 1 ईयर स्केल है ना, ये 1 ईयर स्केल का जो 0 है वो इसके किस कॉलम के पे पास में आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि ऊपर तो मेन स्केल ही है ना बेसिकली ये, तो मान लीजिए आपने ऊपर देखा था मेन स्केल पे जहाँ पे 2 सेंटीमीटर का लाइन था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, 2 के बाद 1 2 3 छोड़ने के बाद में जब 4 स्टार्ट हो रहा है तो 3 और 4 के बीच में ये 0 यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है 1 ईयर का। तो आप क्या बोलोगे सर, इसकी मेन स्केल जो रीडिंग हुई ना वो आ गई आपके पास में 3 के बाद आ रहा है ना ये, और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 1 2 3, तो 3।
तो बेसिकली क्या बोले सर 2.3 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर के बीच में जीरो आ रहा है, तो हम क्या लेंगे मेन स्केल रीडिंग, हम लेंगे 2.3 सेंटीमीटर विल बी मेन स्केल रीडिंग। तो इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जीरो जहाँ आएगा 1 ईयर के लीपर का, उसको ऊपर मेन स्केल में देख लो कहाँ पे आ रहा है वो, तो वही आपके पास क्या होगी मेन स्केल रीडिंग होने वाली। ठीक है, समझ गए। तो कई बार क्वेश्चन जो होता है डायग्रामेटिकली भी होता है, कई बार सवाल में बोल दिया जाता है कि यहाँ जीरो आ रहा है, तो वो मेन स्केल रीडिंग हो गई। फिर आता है प्लस VSR। अब VSR क्या होता है, तो VSR हम बोलेंगे सर जो 1 ईयर जो स्केल आपके पास में, तो 1 ईयर स्केल का जो पॉइंट कोइंसाइड करता है मेन स्केल के साथ में, ठीक है ना, वो वाला आपको कॉलम पॉइंट लेके चलना है, वो डिवीजन मान के चलना है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि सर इसका 1 ईयर कैलिपर का ना, ये 1 ईयर कैलिपर है, यहाँ जीरो इसका स्टार्ट हो जाएगा, कि जीरो से बाद 5 आएगा, फिर से सॉरी जीरो के बाद यहाँ 5 का फिर 1 आ जाएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे 2 आएगा। तो जो भी कॉलम आपको लगे, सर मान लीजिए 5th वाला डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है इसके भी किसी डिवीजन से, तो बस जो कोइंसाइड कर रहा है ना वही आपको देखना है। ठीक है, तो वो कोइंसाइड देखने के बाद हम बोल देंगे दिस इज़ द 1 ईयर स्केल रीडिंग। समझ गए। तो ये हो गया 1 ईयर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल। समझ गए। और मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, ये होती है 0 ऑफ 1 ईयर जहाँ पे होता है। कॉन्सेप्ट समझ गए ऐसा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। समझ गए। तो 2 चीज़ें आ गई है। फिर क्या होता है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट में एरर भी आ जाती है ना? एरर तो फिनोमेना है कि, तो कई बार क्या होता है कुछ गलतियाँ भी आ जाती है, एरर भी हो जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या कैलिब्रेशन में कोई एरर हो मान लो, तो उन एरर के बारे में डिस्कस करते हैं हम। भाई खुद से एरर आए उसको तो रिमूव कर सकते हैं हम, सही से रीडिंग लेंगे, टीचर से समझेंगे कैसे रीडिंग लेना है वो तो हम कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट में एरर हो तो कई बार इंस्ट्रूमेंट में भी एरर होती है। एरर कैसे पता करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, जैसे देखो आप ऐसा करते हो यहाँ से मान लो पेन पेंसिल जो भी लगाए थे ना हटा दो उसको, और दोनों जो एकदम एकदम टच करा दो इनको। टच कराने के बाद में अगर कोई परफेक्ट 1 ईयर कैलिपर है तो इसका मतलब इसका 0 मेन स्केल का 0 और ये वाला 1 ईयर स्केल 0, ये दोनों एकदम कोइंसाइड करने चाहिए एक दूसरे के साथ में। तब तुम बोलेंगे सर इसमें कोई एरर नहीं है, एकदम बढ़िया सही से कैलिब्रेटेड 1 ईयर कैलिपर है। अगर ये 0 लेफ़्ट या राइट आ रहा है आपके पास में मेन स्केल के 0 से, तो इसका मतलब ये पहले से भी कुछ रीडिंग मेजर कर रहा है, करेक्ट नहीं है, ये कैलिब्रेटेड सही से नहीं है। तो इसमें हम एरर बोलेंगे कि हाँ इसमें अगर दोनों 0 कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो एरर है। एरर कैसे है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो मैं 2 डायग्राम बना के समझा रहा हूँ मैं। ये मेन स्केल है ऊपर, नीचे 1 ईयर स्केल। तो मेन स्केल का 0 यहाँ है और 1 ईयर स्केल का 0 नीचे है। तो अब मान लो ऐसे हो रहा हो, देखो तो 1 ईयर स्केल का 0 ना थोड़ा सा इससे इस साइड में आ रहा हूँ। कौन सी साइड बोल सकते हैं इसको हम देखेंगे, तो ये सर राइट साइड बोल सकते हैं इसको, है ना। तो 1 ईयर स्केल का 0 राइट साइड में हो किसके, मेन स्केल के 0 से, देन इट विल बी ए पॉजिटिव 0 एरर। यानी बेसिकली क्या थोड़ा सा और मेजर करके बता रहा है। थोड़ा समझने के लिए हम ये देख सकते हैं सर 0 थोड़ा है, यानी थोड़ा खुला हुआ है आपका 1 ईयर स्केल, थोड़ा खुला हुआ मतलब कुछ ना कुछ रीडिंग बता रहा है, इतनी रीडिंग बता रहा है, इतनी जो ये रीडिंग आई ये रीडिंग पहले से मान के चल रहा है ये। इसका मतलब आपकी जो एक्चुअल रीडिंग आएगी वो थोड़ी ज़्यादा आएगी ना, जो इतनी आनी चाहिए थी रियल से ज़्यादा आएगी एक्चुअल, क्योंकि पहले से भी कुछ मेजर कर रहा है ये, है ना। तो ऐसा थोड़ा समझना कॉन्सेप्चुअली कि राइट साइड में है, इसका मतलब थोड़ा सा ये पहले से भी कुछ रीडिंग मेजर करके देखे चल रहा है। तो नहीं एक्चुअल रीडिंग थोड़ी ज़्यादा, एक्चुअल रीडिंग जो आने आएगी ना आपकी, वो रीडिंग ज़्यादा होगी रियल से, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा आएगी। यानी कि इसमें एरर आ रही है और वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो उसको बोलते हैं इसलिए पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि सर आपका 1 ईयर स्केल का 0 कैसे हो, राइट साइड हो, है ना, राइट साइड ऑफ मेन स्केल, ठीक है ना। तब हम बोलते हैं देन इट विल बी ए पॉजिटिव 0 एरर। तो मतलब वैल्यू बढ़ के आ रही है, तो आपको जो रियल वैल्यू होगी, रियल वैल्यू क्या होगी फिर, तो आपको जितनी इसमें एरर है वो सबट्रैक्ट कर दो, जो बढ़ के आ रही थी वो वैल्यू कम हो जाएगी ना, फिर सबट्रैक्ट कर दो। तो जो आपका रियल रीडिंग बोलूँगा मैं, अगर रियल रीडिंग वो क्या हो जाएगी, जो रीडिंग आ रही है आपके पास में इससे, रीडिंग ऑफ 1 ईयर कैलिपर VC, क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव 0 एरर है तो आपको ध्यान रखना जो भी एरर आएगी उसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो।
यानी इसको बोलते हैं करेक्शन। तो करेक्शन बेसिकली हमेशा क्या होना है, ध्यान रखना, करेक्शन हमेशा करेक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एरर। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो करेक्शन नेगेटिव में होगा, यानी कम कर रीडिंग में से इसमें। तो रीडिंग ऑफ वन ईयर के लिए माइनस एरर कर दोगे तो आपके पास में रियल वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, ध्यान रखना। तो करेक्शन हमेशा एरर का उल्टा होता है। ऐसे ही जैसे मैंने बोला कि अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, तो लेफ्ट में होगा तो क्या होगा, चलिए लेफ्ट में है यहाँ पे, तो अगर ये वन ईयर के लिए पर का जीरो लेफ्ट में होगा तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो इसलिए मैंने समझा दिया है पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा, पॉजिटिव जीरो होगी कैसे समझाएंगे इसको, तो हम सिंपल इतनी सी बात देखेंगे कि सर आप ये देखो वन ईयर स्केल का रीडिंग, यानी कि वन ईयर स्केल जो है इसके कौन से वाले पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। जिस डिवीजन कोइंसाइड करेगा वो नंबर ऑफ डिवीजन्स आ जाएंगे। वैसे बोल जाए कि फोर्थ डिवीजन जो है वन ईयर का वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है ना, तो या सेवन्थ कोइंसाइड कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड कोइंसाइड कर रहा है, तो वैसा हो जाएगा। तो वन ईयर स्केल रीडिंग इनटू क्या कर दो, लिस्ट काउंट, दैट विल बी द पॉजिटिव जीरो एरर। समझ गए बात को, ये पॉजिटिव एरर आ गया। ठीक है। दूसरी बात, नेगेटिव जीरो एरर, ये कैसे पता करेंगे, तो इसमें भी इतनी सी ध्यान रखना है कि सर नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, तो जीरो इस साइड में होता है, यानी ये साइड बोल दो लेफ्ट। तो जब लेफ्ट में होगा वन ईयर स्केल का जीरो तो क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, और नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या है सर, जो रीडिंग आएगी ना थोड़ी कम आएगी इस बार। ठीक है, रीडिंग थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी, तो कम आए तो बढ़ाना पड़ेगा एक्चुअल को, तो यानी क्या करना पड़ेगा, सर नेगेटिव जीरो एरर है तो जो नेगेटिव जीरो जितनी वैल्यू क्या आएगी आपने पता कर लिया, ऐसे रीडिंग से पता कर लिया। कैसे पता करोगे, पहले तो ये देखते हैं हम। सर पता करने का तरीका ये है, इसमें आपने इसमें ध्यान रखना, आपको क्या करना पड़ेगा 10 में, क्योंकि तो 10 डिविजन्स होते हैं यहाँ पे है ना हर बार, तो 10 डिविजन, तो 10 माइनस जो कोइंसाइड कर रहा है आपके पास में, जो भी डिविजन कोइंसाइड कर रहा है वो इंटू क्या कर देना, लिस्ट काउंट। ये आपके पास बनेगी नेगेटिव जीरो एरर। ये वैल्यू ध्यान रखना है। तो 10 में से माइनस करना ध्यान रखना। मान लीजिए मैंने बोला कि 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, जैसे इसमें तुमने नोटिस किया सर यहाँ पे ना ये 1 2 3 थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 10 माइनस 3, ठीक है, इंटू LC ऐसे लिख के कर लोगे। ठीक है ना, ऐसा करना है आपको हमेशा, नेगेटिव जीरो में करना है। और जब करेक्शन करने बैठो तो करेक्शन क्या होता है, मैंने पहले बताया, मैंने करेक्शन से एरर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। डन। ऐसा अब थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं तो ध्यान रखते हैं इसमें, देखो थोड़ा शॉर्टकट ध्यान रख लेना आप। इस शॉर्टकट का एक ट्रिक ध्यान रख लेते हैं हम, लेफ्ट राइट ये सब कंफ्यूज ना हो। तो जैसे कैसे ट्रिक ध्यान रखेंगे, तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि आप ट्रिक बनाने के लिए ध्यान रख लो। जैसे मान लो मेरे एक दोस्त है ना, तो मेरे दोस्त का नाम पीयूष है, तो पीयूष के नाम पर मैंने ट्रिक बना ली है ना। तो ऐसे तुम भी बना सकते हो कुछ भी जो तुम्हें समझ में आए। तो मैंने क्या ट्रिक बनाई, मैंने बनाया ट्रिक ब्रो पीयूष को लाना है, ब्रो पीयूष को लाना है। ठीक है, तो मैं किसी दोस्त को बोल रहा हूँ ऐसे कि भाई समझ सुन, पीयूष को भी लेके आना है ना, पार्टी करने चलना है, घूमने चलना है, तो पीयूष को भी लेके चलते हैं। तो ब्रो पीयूष को लेके आना है। क्या समझना है इस चीज़ के अंदर, आर फॉर क्या होता है, राइट, और P4 क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। एंड राइट साइड में वन ईयर के लिए पर का जीरो होगा तो क्या होगी, वो कौन सी रीडिंग होगी, कौन सी एरर होगी, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी। और एल फॉर क्या होता है, लेफ्ट, और N फॉर क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर लेफ्ट साइड में जीरो होगा तो कौन सी एरर होने वाली है, नेगेटिव एरर होने वाली है। समझ गए बात को, आसान है। अच्छा, ये पूरा सेंटेंस ध्यान रखना, ये इस सेंटेंस से हम स्क्रू गेज की भी एरर भी आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी उससे भी ये ट्रिक काम है, इसलिए पूरा सेंटेंस याद रखना है आपको। इस एक सेंटेंस से आप दोनों एरर ध्यान रख लोगे इजीली। ठीक है ना, तो ये देखे चलते हैं। ओके, हो गया यहाँ तक की बात, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ब्रो पीयूष को लाना है, तो R से राइट साइड होगी तो पॉजिटिव एरर होगा, और लेफ्ट साइड जीरो होगा तो नेगेटिव एरर होगा। डन। और पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर हमने समझ लिया, VSR इंटू LC, और ये नेगेटिव। थोड़ा सा और समझना तो एक बार रिपीट कर देना वीडियो को। चलो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। अभी एक प्रॉब्लम दे रखा है यहाँ पे, द जॉज ऑफ द वन ईयर के लिए शोन इन द फिगर 3 एंड कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दोनों कॉन्टैक्ट में है। तब क्या हो रहा है, आपको एरर बतानी है, कौन सी एरर है पहले तो ये बतानी है। तो आप नोटिस करो, बताओ वन ईयर के लिए पर जीरो किस साइड में है, तो आप बोलोगे सर ये तो राइट साइड में है,
तो राइट साइड में तो क्या होना है, ब्रो पीयूष, तो P4 क्या होता है, पॉजिटिव एरर। तो पहली बात ये पता लग गया सर इसमें कौन सी एरर होने वाली है, पॉजिटिव एरर होने वाली है। सही समझ बात। अच्छा, इसमें लिस्ट काउंट के बारे में कुछ नहीं बोलना है, तो लिस्ट काउंट भी निकालेंगे पहले। तो लिस्ट काउंट क्या होता है बताओ, तो लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन। अब बताओ तुम यहाँ पे 1 मैन स्केल डिवीजन कितना है, ऊपर लिख रखा है यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर, तो लिख देंगे 1 मिलीमीटर माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन। अब बताओ ये इसके लिए एक ये चीज़ दे रखी है कि 10 वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना होता है, 9 MSD होता है। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 9/10, 9/10 MSD, और MSD कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। हो गया ये, थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसको। तो 10 LCM लोगों, तो 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 1/10 मिलीमीटर, या बोल सकते हैं कितना, 0.1 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट आ गया इसका, समझ में आ गया लिस्ट काउंट का क्यों करना किया आगे सर, हमें पता है एरर कैसे निकालते हैं, एरर होता है VSR इंटू लिस्ट काउंट, तो निकाल लिया। अच्छा, अब देखो कौन सा कॉन्सर्ट का, तो हम थोड़ा आराम से जूम करके देख लेंगे सर कौन सा कॉन्सर्ट कर रहा है, तो हमें समझ में आया सर ये देखो ये तो थर्ड वाला कॉन्सर्ट कर रहा है, पहले थर्ड डिवीजन कॉन्सर्ट कर रहा है इसका, ठीक है ना। तो थर्ड डिवीजन कॉन्सर्ट कर रहा है, तो हम बोल देंगे सर थर्ड डिवीजन कॉन्सर्ट कर रहा है, दैट्स वाई जो एरर होगी, एरर जो होने वाली है वो पहले बात है पॉजिटिव एरर होगी, और थर्ड डिवीजन कॉन्सर्ट कर, तो VSR थर्ड हो गया इंटू 0.1 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करता, तो बेसिकली कितनी हो गई है, 0.3 मिलीमीटर। यानी 0.3 मिलीमीटर रीडिंग ज़्यादा बताएगा आपका ये, है ना। तो जब करेक्शन करने बैठेंगे तो आप क्या करना है, आपको उसको माइनस कर देना है, सही है ना। ऐसे चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो अगला सवाल आ गया जिसमें अपने को मेजर करने के लिए दे दिया। तो देखो ये कोई क्यूब है, डाल दिया इसके अंदर, इसके एजेस में मेजर करनी है, ए बताना है कितना होने वाला है। क्यूब को फिट कर दिया जॉर्ज के अंदर। अब तो नोट मैंने क्या बताया था पहले भी, रीडिंग कैसे लेनी होती है। तो रीडिंग जो होती है ना 1 ईयर स्केल की, रीडिंग के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, बार बार लिखते रहो उसको। क्या होता है, मैन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो मैन स्केल रीडिंग कितनी है, तो उसका मैं समझाया था कि जहाँ 1 ईयर का 0 आता है वो कहाँ पे आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है। तो नोटिस करोगे यहाँ पे, देखो जूम करके देख लेते हैं आराम से हम। तो देखेंगे सर ये 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में कहीं पे आ रहा नहीं आ रहा 0, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, सर 0 5 और 6 के बीच में कहीं आ रहा है, तो 2.5 है ना। ये कितना था मेन स्केल रीडिंग कितना है, 2.5। अच्छा किस में होता है मेन स्केल, बेसिकली 1 मिलीमीटर में है ये, है ना। तो 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 0.5 मिलीमीटर, तो इसको क्या लिखोगे 2.5 सेंटीमीटर प्लस VSR। अब बताओ VSR क्या होगा, तो VSR देखोगे तुम, सर ये कौन सा डिवीजन कॉन्सर्ट कर रहे हैं इनका आपस में, तो आप नोटिस करोगे सर, चलो आगे, ये पहला नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां जाके कॉन्सर्ट कर रहा, 7th डिवीजन कॉन्सर्ट कर रहा, साथ में कर रहा नहीं कर रहा, तो बोले सर 7 आ गया, 7 डिवीजन। फिर लिस्ट काउंट, अब तो नोटिस करो ये तो वही इंस्ट्रूमेंट है ना, 10 VSD 9 MSD, तो वही इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये आ गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ बोलते सर 2.5 तो सेंटीमीटर, तो ये आ गया, प्लस 7 इंटू 0.1 मिलीमीटर। तो आप इसको कर सकते हो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लो, जो भी आप ऐसे दोनों को चेंज कर लेना एक साथ में। तो बेसिकली ये तो बना वैसे तो 0.7 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कर दोगे तो 0.07 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.07, तो क्या बन जाएगा टोटल, ये 2.57 सेंटीमीटर। ऐसा नो, ऐसा है, यानी कि सेंटीमीटर के जो है डेसिमल के बाद में 2 डेसिमल तक मेजर कर सकता है सेंटीमीटर्स में भी, यानी 0.1 मिलीमीटर तक भी मेजर कर सकता है। लेकिन सवाल पढ़ो तो क्या है, द 1 ईयर कैलिपर एग्जाम 1 इज यूज टू मेजर, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट ही काम में लेना है इसको मेजर करने में। तो बेसिकली एरर भी है, एरर कितनी है, तो एरर 0.3 मिलीमीटर की है, और वही पॉजिटिव एरर है। तो एक्चुअल एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी इसकी बताओ सर, एग्जैक्ट रीडिंग ये होगी कि जो आपने रीडिंग निकाली है ना उसमें एरर करेक्शन कर दो, तो करेक्शन कितना होगा 2.57 सेंटीमीटर, और क्योंकि पॉजिटिव 0 एरर थी तो क्या करना पड़ेगा माइनस, कितना है एरर वो, तो बोले सर 0.3 मिलीमीटर, या फिर क्या हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, इट विल 2.54 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल आंसर बनेगा। डन। ऐसा तो थोड़ा और समझना हो तो फिर से वीडियो को रिवाइज कर लेना, आप देख लेना यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं। अगले में क्या है, एक 1 ईयर के लिए बता रखा है, और फिर बोला कि 0 एरर बताओ।
अब इस बार नोटिस करो तुम, जीरो किधर की तरफ है, तो जीरो इधर नेगेटिव की साइड लेफ्ट साइड में है। तो जब जीरो लेफ्ट में है तो ब्रो पीयूष को लाना है, याद आ रहा है, तो लाना है तो यानी कि लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट और एन फॉर नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा, ये एरर कौन सी वाली होगी, ये चलो एरर तो होगी नेगेटिव एरर, ये सुनो। और नेगेटिव में ध्यान रखना वो 10 में से माइनस करना होता है ना, ये भी ध्यान रखना। तो -10 माइनस VSR। अब पता कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, नोटिस करोगे यहाँ पे, थोड़ा जूम करके देख लेते सर इसमें ना 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है पहले, ठीक है। तो 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 10 - 4 इंटू लिस्ट काउंट, देखो फिर से वही इंस्ट्रूमेंट है तो लिस्ट काउंट तो सेम ही है इस इंस्ट्रूमेंट का, 0.1 मिलीमीटर। कितना हो गया, -6 मल्टीप्लाई 0.6 मिलीमीटर। ये आपके पास में एरर हो गई है। क्लियर है, करेक्ट है, बस। चलो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं फिर अपन। अब देखो उसी इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया हमने यहाँ पर ही, एग्जाम्पल 3 मुझे इंस्ट्रूमेंट काम में लिया, उसी से हमने फिर से एजेस मेजर करना है इस क्यूब की। अब बताओ क्या होने वाला है, तो फिर से वही चीज़ नोटिस करो, VSR एम रीडिंग क्या होती है आपको पता है सर, MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट, और एरर को भी साथ में ले लेंगे अगर होगी तो। अब MSR कितनी है, तो मैंने बस समझाया था आपको, जहाँ जीरो बीच आएगा वो देखो, तो कौन से पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 के बाद ही जीरो आ गया इस बार तो आपके पास। तो हम बोलेंगे सर ये तो हो गया 2.4 सेंटीमीटर प्लस VSR। तो कौन सा डिवीजन कौन सा हट कर रहा है, तो फिर नोटिस करो, हम देखेंगे सर ये तो देखो शुरू में तो कर ही नहीं रहा, 5 तक भी नहीं किया, 6 तक भी नहीं किया, 7 वाला थोड़ा सा कर रहा है ना। तो हम बेसिकली डायग्राम के साथ में बोल सकते 7वां डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है इसके साथ में, ठीक है। 7 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 7 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, और लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 मिलीमीटर, है कि नहीं है। तो हम सीधा बोलते हैं सर 0.1 मिलीमीटर कॉन्साइड कर रहा है, तो ये आ गया आपके पास। लेकिन नोटिस करो ये तो वो वाला इंस्ट्रूमेंट ही है ना पहले वाला, तो एरर भी तो है इसके अंदर। एरर कौन सी वाली है, नेगेटिव वाली एरर है। तो नेगेटिव क्या होती है, -0.6 मिलीमीटर। तो -0.6 मिलीमीटर बोले तो वो क्या करना है सर, वो नेगेटिव है तो क्या कर दो, प्लस 0.6 मिलीमीटर ऐसे। अब थोड़ा ऐड करते हैं इनको, तो 2.4 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लिखते चलो इसको, प्लस ये 0.7 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये 0.7 और 0.6 बन जाता है आपके पास में 1.3 मिलीमीटर। लेकिन मिलीमीटर सेंटीमीटर का तो 0.13 तो कितना बन जाएगा, 2.53 सेंटीमीटर, 2.40 में ऐड हो जाएगा तो ये राइट। तो आपके पास में ये रीडिंग, ये आंसर आपके पास में आ जाता है। सही स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं अपन इसी के अंदर, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है रीडिंग। फिर देखो नेक्स्ट ये रहा है, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 1 मिलीमीटर। अब ये आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपको होमवर्क में भी दे सकता हूँ, वे चलो कर लेते हैं ना, एक ऐसा सवाल भी कर तो लैंग्वेज वाला हो। तो लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर, तो साफ साफ पहले ही लिस्ट काउंट दे दिया भाई साहब ने यहाँ पे, तो 1 मिलीमीटर का लिस्ट काउंट है। किसका है, लेकिन ये मेन स्केल का, ध्यान देना ये वर्नियर कैलिपर का नहीं है, तो लिस्ट काउंट ये मेन स्केल का है। तो यानी कि बेसिकली 1 मेन स्केल डिवीजन है ना, ये 1 मेन स्केल डिवीजन इज कितना, 1 मिलीमीटर। फिर बोल रहा है कि वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन एंड कॉन्सर्ट द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दैट मीन्स 10 VSD जो है वो किससे कॉन्सर्ट कर रहा है, 9 मेन स्केल डिवीजन कॉन्सर्ट कर रहा है, तो 1 VSD निकाल सकते हैं क्या आप, तो सर वो बन जाएगा 9/10 MSD। तो लिस्ट काउंट निकाल देंगे क्या सर, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना, 1 मिलीमीटर, माइनस 1 VSD कितना सर, 9/10 मिलीमीटर। सबट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा, 0.1 मिलीमीटर, पहले जैसा ही सेम चीज़ आ गया ना ऐसा। फिर अगला, द व्हेन जोज आर टचिंग इच द 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड ऑफ द, देखो तो 7th डिवीजन तो कोइंसाइड कर रहा है और 0 राइट साइड में है, तो ब्रो पीयूष, याद किया ब्रो पीयूष, तो ब्रो पीयूष क्या कहता है सर, जब राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव एरर होने वाली है, तो एरर क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव। तो प्लस कौन सा डिवीजन, 7th डिवीजन, तो 7th को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लिस्ट काउंट कितना है 0.1, एरर कितनी आ गई है, एरर आ गई 0.7 मिलीमीटर, डन। फिर अगेन, द वर्नियर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन द 3.1 और 3.2 सेंटीमीटर। तो क्या बोला जा रहा है कि जो आपका जीरो है वर्नियर स्केल का वो इसके बीच में लाई कर रहा है,
तो मेन स्केल रीडिंग कितनी लोगे आप 3.1 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग लेके चलोगे, क्योंकि रीडिंग क्या होती है, एक्चुअल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, और एरर होगी तो एरर भी ले लेंगे साथ में। अब 3.1 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग हो गई प्लस VSR, तो कौन सा कर रहा है बताओ, फोर्थ VSD कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, तो फोर्थ VSD कोइंसाइड कर रहा है तो 4 VSD कोइंसाइड करेगा तो 4 इंटू VSD, फोर्थ कोइंसाइड करे तो 4 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर। एरर बताओ तुम, एरर पॉजिटिव एरर थी ना, तो क्या करना पड़ेगा, एरर को साथ में सर माइनस करना पड़ेगा 0.7 मिलीमीटर। हो गया, ये फाइनल बनेगा। ऐसा सोल्व कर लेंगे तो देखो ये 0.4 यहाँ 0.7 यहाँ, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना आपको, तो 0.3 बचेगा यहाँ पे 0.3 मिलीमीटर। फिर आप अगर उसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 3.10 सेंटीमीटर दिए, और ये 4.4 और 0.7 का 0.3 बनता है वो भी नेगेटिव में, तो 0.03 सेंटीमीटर बनेगा ये, सेंटीमीटर में एक जीरो लग जाएगा, और जब माइनस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 3.07 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में सवाल है, ये सी आंसर इसका करेक्ट हो जाता है, राइट। इस तरह से करना है। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये इसको सोल्व करके देखेंगे तो देखो सब में देखो तुम आसानी से देखो, इसमें तो इस बात तो क्या कर दिया और आसान कर दिया है। कैसे आसान कर दिया है, सिर्फ वर्नियर स्केल को यूज़ किया कर रहा है जिसके पॉजिटिव जीरो एरर, तो सीधा एरर बोल दिया है। इस बार तो एरर को बता ही दिया है, कुछ बताया नहीं कि लेफ्ट राइट को कुछ बोला ही नहीं है, तो एरर पॉजिटिव है, वो भी कितने 0.2 मिलीमीटर की। If while taking the measurement it was noted that zero of the vernier scale lies between 8.5 8.6, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई है 8.5 मेन स्केल रीडिंग हो गई है। वर्नियर कोइंसिडेंस कितना है 6 है, तो 6 वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई इनटू लिस्ट काउंट दे रखा है पहले से ऑलरेडी 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट है, ठीक है। और एरर पॉजिटिव तो एरर को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और ये मिलीमीटर में तो इसको चेंज कर दूँ मैं सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में सब सेंटीमीटर में सब्ट्रैक्ट कर लें इसको, तो 0.06 और माइनस 0.02 करोगे तो कितना मिलने वाला है 0.04, उस 0.04 इसमें ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, इट विल बी 8.5 से। देखो कितना आसानी से हो गया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये नीट में जेई मेंस में एडवांस तक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब आसान है। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो एकदम हलवा होता है सारी चीज़ें आपके लिए, है ना। ठीक है, चलो अब एक ये कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, इनके सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करना एक बार के लिए। सॉल्यूशन दे दिए, ये 2013 में आया हुआ एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इवन IIT में आया हुआ क्वेश्चन हम सोल्व करा रहा हूँ मैं आपको, तो अच्छे क्वेश्चन से तो ट्राई करना। तो पहले सॉल्यूशन को ढक लेना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, फिर सॉल्यूशन पे चेक करना कि आपका आंसर सही आया गलत आया, ठीक है ना। इसका मैंने आंसर दे दिया है 2.51 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप सोल्व करना। तो मैंने काफ़ी सारे वर्नियर कैलिपर क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, है ना। तो मैं मानता हूँ कि अब कोई भी सवाल आपका वर्नियर कैलिपर का नहीं अटकेगा। हमने पॉजिटिव जीरो एरर का भी कर लिया, नेगेटिव जीरो एरर का भी कर लिया, सबका कर लिया, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन इस इंस्ट्रूमेंट पे, स्क्रू गेज के ऊपर। अब बताओ चलो स्क्रू गेज क्या है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज, समझ में आ रहा है। तो नोटिस करोगे सर, एक तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल होता है, ये जो स्केल है ना सर्कुलर स्केल घूमता है, ये नोब है ना, घुमाने पे घूमता ही है, ठीक है। और ये मेन स्केल है यहाँ पे, तो जैसे घुमाओगे वैसे से ये आगे बढ़ता है, इसे इस तरह से आगे पीछे होता है, उल्टा सीधा घुमाने पे, राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमाने पे ये तो कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है ना। और यहाँ पे ये रोड सी होती है यहाँ पे, इसके बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट को फिट कर, जिसकी भी अपने को पता करना है। अच्छा दोनों में क्या फ़र्क है, स्क्रू गेज में वर्नियर कैलिपर में? ये फ़र्क है कि सर जो चीज़ वर्नियर कैलिपर नहीं मेजर कर, देख दो जो अपने पास जो नॉर्मल स्केल होता है वो जो चीज़ को मेजर नहीं कर सकता ना, किसको मेजर नहीं, तो 1 मिलीमीटर से कम को मेजर नहीं कर सकता अपना, तो उसको 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कौन कर सकता है, वो कर सकता है वर्नियर कैलिपर। मिलीमीटर के 10th पार्ट को मेजर कर देगा। स्क्रू गेज उसके भी आगे चलता है, ठीक है ना। ये क्या करता है सर, ये वर्नियर जो चीज़ वर्नियर नहीं मेजर कर सकता उसको भी ये मेजर कर देने की, ये मिलीमीटर के 100th पार्ट को मेजर कर सकता है, ये 0.01 मिलीमीटर यहाँ तक मेजर कर सकता है, 100 पार्ट तक को मेजर कर सकता है ये, ठीक है। यानी बहुत स्मॉल थिकनेस और डायमीटर को मेजर करने के हम इसको काम में लेते हैं। तो वो इतना छोटा होगा उसको भी मेजर कर देगा ये, डन। तो ऐसा ध्यान रखना है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ, तो मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है, दो तरह की स्केल होता है, सर्कुलर और मेन स्केल। अब यहाँ भी वही सब बातें हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है ऐसे ऐसे। तो लिस्ट काउंट देखो क्या होता है इसका, लिस्ट काउंट देखो पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। अब ये क्या होता है, पिच क्या होती है सर, जितना आगे बढ़ चलता है ये, है ना, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं वो। तो एक बार अगर मैं घुमा दूँ उसको मैं,
तो एक बार घुमाने सर्कुलर को घुमाने पर ये कितना डिवीजन मेन स्केल पर आगे की सकता है, 1 डिवीजन की सकता है, 2 डिवीजन की सकता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी है, वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर, जितने नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल होते हैं, जनरली 100 होते हैं, किसी में 50 भी होते हैं, तो वो आपको मेंशन करना है, वहाँ से लिस्ट काउंट मिलेगा। ठीक, एक्सप्लेन भी कर रखा है पिच क्या होता है। पिच डिस्टेंस मोड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। मान लीजिए मोस्टली स्क्रू गेज के लिए क्या होता है, जो पिच होता है 0.5 मिलीमीटर का होता है, नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, तो 0.5 बाई 50 कर दोगे तो कितना आता है 0.01 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर के 100th पार्ट को भी ये मेजर कर लेता है, और जनरली यही होता है स्क्रू गेज का ना। बाकी तो अगर नहीं दे रखा तो ये काम में ले सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको गिवन होता है चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं स्क्रू गेज के क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से वही बात, सर यहाँ भी एरर आती है ना। एरर कैसे होती है यहाँ पे, एरर को नोटिस करो। देखो एक तो एरर का तरीका ये होता है 0, 5, 10 ऐसे, ये 45, ये सब ये सर्कुलर स्केल के डिविजन्स है। अब सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर 5 है, फिर 10 ऐसे घूम चल रहा है ना सर्कुलर, पीछे की तरफ आएगा 15, 20 ऐसे करते करते 40, 45 तक 50 तक आ जाता है ये। अब इसका 0 और इसका 0 दोनों क्या कोइंसाइड करें अगर, तब तो क्या बोलेंगे इसमें कोई एरर नहीं है सर, कोई 0 एरर इसके अंदर नहीं है। अगर ये नहीं करे कोइंसाइड तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसमें कोइंसाइड अगर नहीं करेगा ये, तब हम बोलेंगे कि भैया अब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ ये रहेगी इसके अंदर कि एरर आ जाएगी। एरर कौन सी आएगी सर, एरर आ जाएगी इसके अंदर, और कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 टाइप की एरर होती है यहाँ भी। अब देखो नोटिस करो, पहले वाले में क्या है सर, पहले वाले में 0 ना इसके नीचे आ रहा है बिलो, ठीक है ना। 0 जो है सर्कुलर स्केल 0 मेन स्केल 0 से नीचे आ रहा है, बिलो है, इसलिए यहाँ पे कौन सी एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है। इसमें वही चीज़ है कि ये भी कुछ रीडिंग पहले से ही मेजर करके चल रहा है, ये कुछ रीडिंग पहले से मेजर करके चल रहा है ये, इसलिए ये एरर पॉजिटिव होती है। तो जब फाइनल रीडिंग आएगी ना तो पहले से एक्चुअल से ज़्यादा आती है वो, तो आप बेसिकली जब करेक्शन करोगे तो 0 एरर जो पॉजिटिव 0 एरर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे उस फाइनल रीडिंग में से, तो आपके पास रीडिंग आ जाती है। ठीक है ना, ऐसा सेम बात इसके लिए है। नेगेटिव 0 कब होती है, जब सर 0 से ऊपर होता है, मेन स्केल के 0 से 0 अगर ऊपर होगा तो नेगेटिव 0 आ जाती है। ठीक है ना, तो वही चीज़ बोल देते हैं हम, तब उसको बोल देंगे हम नेगेटिव 0 एरर। समझ गए, ऐसा। अब देखो मैंने बताया था ब्रो पीयूष को याद रखना है, उस ट्रिक से अपन चीज़ों को कर लेंगे, स्क्रू गेज की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेंगे, पॉजिटिव 0 एरर का, नेगेटिव 0 एरर का। देखो नोटिस करो कहाँ गया ब्रो पीयूष, पीयूष भाई यहाँ हो, यहाँ गया पीयूष भाई। ब्रो पीयूष को लाना है, इसमें तो नोटिस करो B4 क्या लेके चलना है, बिलो। तो वही बात सर, यहाँ वर्नियर स्केल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर्कुलर स्केल आता है। सर्कुलर स्केल जो है उसका 0 अगर बिलो हो वर्नियर स्केल के 0 से, तो कौन सी एरर होगी, तो होगी सर पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो B4 बिलो, R4 राइट, कौन सी एरर, पॉजिटिव 0 एरर। सिमिलरली L4 लेफ्ट और A4 क्या लेना है आपको, ये A4 लेके चलना है आपको अबो। ठीक है ना, अबो। तो अबो होगा तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव एरर होगी। कौन सी नेगेटिव एरर, ये नेगेटिव एरर होने वाली है किसमें, नेगेटिव एरर होने वाली है किसमें, स्क्रू गेज के अंदर। तो देखो इससे अपने को चीज़ें क्लियर कट हो जाती है, अच्छे समझ में आ जाती है इस ट्रिक के थ्रू, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा अबो में क्या करना है, बिलो में क्या करना है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से, और देखते हैं यहाँ पे अपन। चलो आगे देखते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, जो पॉजिटिव 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर, उसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रख के चलना है आपको। सर पॉजिटिव 0 एरर में क्या होता है, 0 विजिबल होता है, मेन स्केल का 0 दिखेगा आपको, तो वो क्या होती है पॉजिटिव 0 एरर। तो 0 विजिबल का भी ध्यान रख लेना आपको, तो विजिबल होगा 0 ये वाला, तब तो बोलेंगे हम इसको पॉजिटिव 0 एरर, और विजिबल नहीं होगा तो बोलेंगे नेगेटिव 0 एरर। ठीक है, चलो अब इस पर भी थोड़े से इसके क्वेश्चन देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब देखो पहला सवाल है लिस्ट काउंट पता करने का। यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ द पिच 0.1 सेंटीमीटर 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर द शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज। तो कौन सा वाला रिकॉर्ड करने वाला सही है, तो नोटिस करेंगे यहाँ पे
तो हम बोले सर इफ थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे ना बेसिकली क्या होने वाला है, पिच कितना है 0.1 सेंटीमीटर का और डिवीजन कितना है 50, तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा सर, लिस्ट काउंट आ जाएगा आपके पास में 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर, 50 कर दोगे तो कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर 0.1 इंटू 2 कर दो, नीचे भी इंटू 2 करना 100 बन जाएगा, तो 0.2 और बाई 100 कर दो 0.002 सेंटीमीटर, यहाँ तक मेजर कर सेंटीमीटर, तीसरे हिस्से तक मेजर कर सकते हैं और वो भी 2 के टर्म्स में, 2, 4, 6 ऐसा है ना, इस तरह से। तो नोटिस करो 2.123, 2.125, 2.121, 2.124 सेंटीमीटर ये आ गया। इसको ये मेज़र कर सकता है, बाकी इनको मेज़र नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं इन स्क्रू गेज देर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ दिस वन। तो इसका मतलब समझ में आ गया, तो मैं लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा सर, पिच कितनी हो गई, पिच हो गई 0.5 मिलीमीटर और 100 डिवीजन, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100 डिवीजन, ये आ गया। 100 का कर दो तो कितना 0.005 मिलीमीटर, ये लिस्ट काउंट आ चुका है इसका। डन, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखोगे इसके अंदर तो क्या है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ द ग्रेजुएशन व्हेन टू सेट्स आर बोट इनटू कॉन्टैक्ट। देखो जब कॉन्टैक्ट में लेके आए तो एरर हो रही है, और कितनी एरर आ रही है, वो किस तरह से आ रही है, तो बोले सर 6 डिवीजन जो है बिलो दी का क्या कब है, जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज जस्ट बिलो दी लाइन, बिलो द लाइन। तो बिलो में पता है ब्रो पीयूष याद रखना है, तो ब्रो पीयूष में बी फॉर बिलो, तो कौन सी एरर, पॉजिटिव एरर। तो एरर का फॉर्मूला वही है यहाँ पे भी जैसे पहले था कि सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन आ रहा है वो इंटू क्या कर दो, आप लिस्ट काउंट कर दो। कौन सा डिवीजन कर रहा है लाई, तो 6 डिवीजन कर रहे हैं, तो 6 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.005 से, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 6 को 5 से, कितना 0.030 ऐसा आ जाएगा मिलीमीटर। ठीक है ना, समझ गए बात को, ऐसा बन जाएगा आपकी बात में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्या है फिर नेक्स्ट, व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। तो 4 लीनियर स्केल डिवीजन क्लियरली विजिबल है जब इसको आपने वायर प्लेस किया। इसका मतलब अच्छा, इसके रीडिंग का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस अवनर की जगह क्या लग जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, और एरर होगी तो एरर को भी काम में ले लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 4 लीनियर स्केल है यहाँ पे, तो 4 लीनियर स्केल है, तो 4 लीनियर स्केल वही यहाँ पे स्केल का तो क्या चलता है अपने पास में 4 लीनियर स्केल डिविजन्स है। तो इसका मतलब हमें पता है सर एक डिवीजन तो 1 मिलीमीटर का होता है, तो कितना हो जाएगा ये 4 मिलीमीटर। लेकिन नोटिस करना, अच्छा सॉरी है ना, नोटिस करना यहाँ पे क्या लिखा है, मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर का है एक डिवीजन, तो 4 जो है लीनियर स्केल डिवीजन उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.5 मिलीमीटर से। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है। जनरली क्या होता है, आप यहाँ पे पिच को भी देख लेना ना, अगर ये 1 मिलीमीटर है तो आप 4 इंटू 1 मिलीमीटर करके 4 मिलीमीटर बोल दोगे 4 डिवीजन के हिसाब से, और अगर ये कुछ अलग है तो आप 0.5 जो है वो काम में लेना पड़ेगा। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, 46 डिवीजन कॉन्सर्ट कर रहा है, तो 46 डिवीजन कॉन्सर्ट कर रहे हैं। लिस्ट काउंट कितना है, तो लिस्ट काउंट निकाला भी हमने, कितना निकाला 0.005, ये लिस्ट काउंट आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये आ गया। फिर एरर भी तो है, और एरर कौन सी है, पॉजिटिव एरर, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस का क्या कर दूँ मैं सर, माइनस कर दूंगा मैं सर 6 इंटू 0.005 ऐसे लिख दिया। अच्छा 6 लिखने का पीछे रीजन क्या था सर, सब अंक को आप मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो 40 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 बचेगा, तो अब आगे करना ईजी हो जाएगा। तो 4 इंटू 0.5 तो कितना बन जाएगा, तो 2 मिलीमीटर बन जाएगा, प्लस और ये 46 माइनस 6 कर दोगे 0.005 को कॉमन ले लो तो 40 बन जाएगा ना ये। तो 40 इंटू 0.005, तो थोड़ा सा डेसिमल को नीचे ले आता हूँ मैं, कितना आ जाएगा बताओ, ये 1000 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 4 इंटू 4 कितना, 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20, ठीक है ना। और 20/100 कर दोगे फिर यहाँ पे, तो 2 मिलीमीटर प्लस 20/100 यानी कि 0.20 ऐसे लिख सकता हूँ क्या 20/100 के लिए, बताओ ये सुनो। अच्छा बिल्कुल लिख सकते हो, ये आंसर आने वाला है। और ये भी किस में आएगा, ये ध्यान रखना मिलीमीटर में चल रहा था, तो कितना आ गया ये 2.20 मिलीमीटर। लेकिन ऐसा तो आंसर ही नहीं, आंसर तो ऐसा कुछ आ रहा है इंटू 10⁻², तो चेंज कर देते इसको हम, 10⁻⁻² लगा दूँ यहाँ पे,
तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटा दो यहाँ से तुम, तो 220 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 आएगा, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर कितना आ गया, इसका आंसर बन जाएगा 220। ऐसा डन, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, देखो एक और सवाल। इन स्क्रू गेज, अब देखो एनविल स्पिंडल आर अटैच्ड, ये वो जो पार्ट्स के नाम है ना ये, जब इनको दोनों टच करते हैं एक दूसरे के, तो जीरो मार्क ऑफ द थिम्बल स्केल गोज स्लाइटली बियॉन्ड द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। तो ये क्या होता है, स्लाइटली बियॉन्ड द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर मेन स्केल है। अब 55th डिवीजन द थिम्बल की मैच परफेक्टली द इस लाइन से मैच कर रहा है ये 55th वाला डिवीजन, तो क्या करेंगे इसमें हम, तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब तो क्या है, एरर है। एरर के पहले तो हम लिस्ट काउंट पता कर ले, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो बोले सर 100 डिवीजन्स करता है जब स्क्रू गेज एडवांस हो जाता है 1 मिलीमीटर से एक इनकम्प्लीट होता है। तो पिच कितना है, 1 मिलीमीटर का पिच है। तो देखो क्वेश्चन डाल रखा, सोल्यूशन भी डाल दिया था मैंने इसमें। तो पिच कितना है, 1 मिलीमीटर का है, 100 डिवीजन तो 0.1 मिलीमीटर, तो आपके पास क्या आ गया है, लिस्ट काउंट आ गया है। फिर जीरो मार्क आ रहा है और वो क्या चल रहा है, तो जीरो मार्क बोलेंगे सर यहाँ पे ना पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट करती है, जीरो स्टेटमेंट के साथ समझ में आ रहा है हमें। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है सर, लिस्ट काउंट इंटू 50 डिवीजन है तो 55th कर दो, तो 0.01 मिलीमीटर इंटू 55 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.55 मिलीमीटर। फिर है रीडिंग, कैसे निकालेंगे, तो रीडिंग का पता है अपने को, कैसे निकालेंगे सर, इट शोज 5 इन द मेन स्केल रीडिंग, तो 5 शो कर रहा है मेन स्केल रीडिंग के अंदर, यानी कि सर क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग, प्लस और 12 शो कर रहा है टिम्बल स्केल के ऊपर, 12 शो कर रहा है तो 12 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, और एरर पॉजिटिव थी तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा सर 0.55 मिलीमीटर। इनको सोल्व कर लेना तो फाइनल आंसर आ जाएगा अगर 4.57 मिलीमीटर। डन, तो ये अपने पास में स्क्रू गेज के लिए हमने क्वेश्चंस बता दिए। अब एक दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़े हैं मैंने, ये क्वेश्चन है आप इसको ट्राई करना, सोल्व करना, आसान सा सवाल है, ठीक है। सॉल्यूशन भी दे रखा है इसका, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सर स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो है ये 1 ईयर के लिए पर स्क्रू गेज खत्म होता है। फिर से मैं चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ एक बार। ब्रो, पीयूष, देखो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो ट्रिक ध्यान रखना। ब्रो पीयूष को लाना है, कहाँ से लाना है, पार्टी करने जाना है तो उसको लाना है तो क्या करना है, देखो B4 क्या करना है, बिलो याद रखना, R4 राइट याद रखना, P4 पॉजिटिव एरर याद रखना, O4 जीरो याद रख लो, चलो ये भी कर लो। तो अब कौन सा सर 1 ईयर का तो राइट लेफ्ट चलता है और सर्कुलर का बिलो अबो चलता है, तो 1 ईयर में क्या बोलेंगे सर, 1 ईयर में राइट साइड में है तो जीरो, राइट साइड है तो सिंपली हम कह सकते हैं सर अगर 1 स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो से राइट साइड में है तो पॉजिटिव एरर। सिमिलरली स्क्रू गेज का जो जीरो है वो स्क्रू गेज के अंदर जो सर्कुलर स्केल आता है उसका जीरो मेन स्केल के जीरो से बिलो है तो पॉजिटिव एरर। डन। फिर L फॉर लेफ्ट, A फॉर अबो और N फॉर नेगेटिव, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में हम बोलेंगे सर ये लेफ्ट है, अगर कौन किसका लेफ्ट, तो 1 ईयर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड में है मेन स्केल के, या सर्कुलर स्केल का जीरो जो है अबोव है मेन स्केल से, तो कौन से एरर, नेगेटिव जीरो रहने वाली है। स्क्रू गेज में एक इतनी चीज़ और ध्यान रख लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर जो होती है उसमें जीरो का भी एक आ जाता है कई बार, जीरो विजिबल है या नहीं है। तो पॉजिटिव एरर है तो ऐसे मान लो पॉजिटिव मतलब विजिबल, नेगेटिव मतलब नॉट विजिबल, ठीक है, एन ऐसे याद रख लो। तो जीरो अगर विजिबल है तो पॉजिटिव जीरो एरर बोल देंगे, जीरो विजिबल नहीं है तो नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। डन। तो ये स्क्रू गेज 1 ईयर के लिए पर मैंने बहुत परफेक्ट तरीके से आपको समझा दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा नीट एग्जाम के अंदर। तो सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करके देखो, प्रैक्टिस करो, और भी जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वो आप बताओ मुझे, वो टॉपिक की क्लास भी हम ले लेंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ में।